ओम श्री गणगणपते नमः। ओम श्री गणगणपते नमः। ओम श्री गणगणपते नमः। ओम श्री गणगणपते नमः। ओम श्री सर्वशक्ति नमः। ओम श्री गौरी शंकरभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। ओम श्री महादेव चरण कमलभ्यो नमः। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे साक्षात् गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मंगलम ओंकार मंगलम मंगलम अकाप्यार मंगलम गुरु मंगलम गुरु ज्ञान मंगलम शिव शंभु मंगलम महामंगलम महाकाप्यार मंगलम जल मंगलम थल मंगलम धरती मंगलम अम्बे मंगलम वेद मंगलम प्राण मंगलम शास्त्र मंगलम सारे ग्रंथ मंगलम सबे संतो मंगलम गुरुदेव मंगलम। कि यहाँ पे हीरापुर गांव में सभी दूर दूर से जो भक्तगण श्रद्धालु माता और बहनों सभी हीरापुर में ज्ञान गंगा प्रवाहित करने का सभी को आमंत्रण दिया गया था। उसी ज्ञानी गंगा में जो श्रद्धा तन मन और धन सभी अर्पण करने के लिए आए हैं और ज्ञान गंगा में पूरी श्रद्धा से जो डुबकी लगाने आए हैं, इसीलिए सभी भक्तगण और भाई और बहनों और सभी मंचा पे आए हुए अतिथिगण और मुख्य अतिथिगण सबको मैं प्रणाम करता हूँ और सबको मैं मेरे दो हाथ जोड़ के और तीसरा मस्तक झुका के मैं सभी को जय शिवानाम करता हूँ। और मैं दो शब्द ज्ञान का सुनाने के लिए परम पूज्य गुरु हरिवंश सिंह महाराज को उसका चरण में जाके उसकी सेवा करके मैंने वंश सिंह महाराज से कहा कि आने वाले समय में जो छोटी छोटी संस्कृत रहेंगे उसको लिए मैं कैसे करके उसको मैं समझाऊंगा, ऐसे करके उसको मैं प्रार्थना किया तो वो दो शब्द का ज्ञान मुझे बताया। तुम इसी तरीक़ा से समझाओ लोगों को और जो व्यसन में जो डूब रहा है और जो फैशन में लाग रहा है उसको तुम ज्ञान के द्वारा उसको रोकने का कोशिश करना, ऐसी वो आज्ञा दिया। उनकी कृपा से मैं सुनाने जा रहा हूँ। और जो भी शरद पूर्णिमा
जो हमारे वन सिंह बाबा ने जो शरद पूर्णिमा मनाया था, तो अखंडा पीन उसका नाम रख दिया था। शरद पूर्णिमा ऐसे लोग बहुत ही मनाते हैं, सभी शरद पूर्णिमा मनाते। शरद पूर्णिमा के समय सभी खीर बना के सभी उसको खाते हैं, लेकिन हमारा वन सिंह महाराज उसका नाम शरद पूर्णिमा के दिन अखंडा पीन, शरद पूर्णिमा अखंडा पीन ऐसा नाम रख के शिव पंथ को तैयार किया है। ऐसे तो शिव भक्त पहले भी था और अभी भी है, लेकिन वो शिव पंथी लगाया, शिव पंथी लगा के सभी लोगों को जुड़ा और सभी लोगों को व्यसन से और नशा मुक्ति करने का तरीका बताया। हमारे शिव पंथ वन सिंह महाराज ने बोला कि हमारे आदिवासी भाई बहनों, ये सभी मांस भी खाते हैं और मच्छी भी खाते हैं, अंडे भी खाते, वो छोड़ने के तैयार नहीं होते हैं। इसलिए वन सिंह बाबा ने ऐसा दिमाग जोड़ा कि ये लोग अंडा मच्छी और नशा करने वाले हैं, तो उसको मैं नशा से बचा लूँ और मच्छी उसको मैं खाने के लिए कह दूँ, तो वो नशा छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। ऐसे करके पहले अपन जैसे बच्चे को उंगली पकड़ के उठा खड़ा करता है और बच्चे को थोड़े खड़ा करके छोड़ के देखते हैं बच्चा मजबूत है या गिरता है, तो ऐसे वो पहला तरीका नशा को छुड़ाने के दिया। बाद में बच्चा बड़ा हो जाएंगे तो खुद न खुद अपना पैर के ऊपर चलेगा, ऐसे समझ के हमारे वन सिंह बाबा ने पहले नशा मुक्ति करवाए और उसके बाद उसके अंदर, उसके हृदय में ज्योति जलेगा तो उसको अपने आप समझेगा क्या गलत है और क्या सही है, कौन सा कार्य बुरा है, कौन सा कार्य सच है। ऐसे खुद समझ के वो सभी मांस मच्छी छोड़कर शाकाहारी बन जाए, ऐसी उनकी इच्छा थी। लेकिन हमारे शिवपंथू बंधु भाई सभी अभी भी वही प्रश्न कर रहा है कि जिसको जिसको समझ रहा है वो पूरा उनका शिष्य बनकर सभी व्यसन मुक्ति होकर और इस पंडाल में आए हैं। इसीलिए कि पहले समय में जैसा हमारा राजीराम महाराज बोल रहा था, वहाँ कहाँ तक ले गया और व्यास जी के पास तक ले गया। वेद व्यास जी ऋषि पार्श्व का पुत्र था और उसकी माता सत्यवती थी। इसीलिए ऋषि पार्श्व का पुत्र कौन था? वेद व्यास जी। वेद व्यास जी के पुत्र कौन था? सुत जी। तो वो सुत जी बहुत ज्ञानवान था, वो बहुत शक्तिवान था, वो सब कुछ जानते थे सुत जी। तो सनक जी जैसे अपने पास इतने लोग आए हैं, ऐसा सनक जी के पास उसी समय में 88,000 ऋषि थे, 88,000 उनका शिष्य थे। वो सनक जी को पूछ रहे थे, हे सनक जी, आने वाले समय में इतना भयंकर इसी बुरा समय आएगा, उससे बचने के लिए कुछ उपाय है क्या? ऐसे पूछ रहे थे उनको, गुरु को किसी को पूछ रहे थे, वो सनक जी को पूछ रहे थे, उनके शिष्य 88,000। तो वो बेचारा ऐसा मन किया कि मेरे पास उससे बचने के लिए उपाय तो है, लेकिन अपन को ऐसा पूर्ण गुरु तक पहुंचना चाहिए, तो अपन उसी उपाय से, उसी बुरे समय से बच सकते हैं। ऐसा कौन बोला? सनक जी बोला। तो सनक जी वहाँ पे नेम्याशरण में, सुत जी नेम्याशरण में, निरंजन वन नेम्याशरण में था, ऐसे नेम्याशरण में लेके गया है। तो ऐसी घर संकट के समय में लेके गया और नेम्याशरण में सुत जी बैठे थे और सुत जी के सामने जाके प्रस्तुत हुआ और सुत जी
सूत जी ने कहा कि कहो किसी कारण पधारे हो और हमारे इसी नेमिया शरण में पधार के अपना संत पवन चरण यहाँ पे रख के हमारी नेमिया शरण की भूमि को तुमने पवित्र कर दिया है। 88,000 ऋषि बहुत बहुत तुमको मैं धन्यवाद देता हूँ और तुम बहुत खोजी हो और बहुत तुम पवित्र हो। ऐसे करके वो उनको आदर संस्कार दे रहा है, उसके स्वागत कर रहा है। तो वो बोले, सनक जी ने दौड़ के गए, दौड़ के जाके सनक जी उनके सूत जी के चरण में दंडवात प्रणाम किया और दंडवात प्रणाम करके कहते हैं, हे सूत जी, हे परम ज्ञानी, हे सूत जी, हे परम ज्ञानी, हे सूत जी, हे परम ज्ञानी, हे दिव्य आत्मा, कि हमको ऐसे उपाय बतावे कि आने वाले समय इतने भयंकर बहुत घर बुरी समय आने वाले है, बहुत बुरा संकट आने वाला है। उसी समय में हमको बचने के लिए कोई उपाय है क्या? ऐसे करके पूछ रहे थे। कौन पूछ रहे थे? सनक जी पूछ रहे थे। तो आने वाले घर काल में कलयुग आने वाले है, वही कलयुग सबको खाने वाला है, सबको ग्रस्त करने वाला है। इसलिए उनके ग्रस्त खान बचने के लिए हमको उपाय होना। उसी समय में भवसागर बहुत दूषित हो जाएंगे, भवसागर दूषित हो जाएंगे, वहां पे बदबू आने लगेगा, वहां पे भवसागर में बदबू आएंगे, बुरा बदबू आएंगे। और जैसे सड़क जो मुर्दा सड़ जाते हैं उसका सुगंधित को दुर्गंध में बदलता है, वो ऐसे हालत हो जाएंगे उसी समय में। और कहेंगे कि माता को पिता को पुत्र नहीं मानेंगे और माता को माता नहीं मानेंगे पुत्र। उसी समय में घर कलयुग आएंगे और धर्म को पाप मानने लगेगा और पाप को धर्म मानने लगेगा। उसी समय से इतनी बुरी समय आएंगे, तो उसी बुरी समय में सभी को चेतन रखना और श्रद्धावान रखने के लिए क्या उपाय है? ऐसे करके सनक जी सूत जी को पूछ रहे। और सूत जी ने कहा कि वाह, तुम तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, तुम लोक कल्याण के लिए ऐसा प्रश्न पूछा है कि मेरी हृदय भी गदगद हो गई है कि तुम इतनी बड़ी भाव और श्रद्धा के साथ हमको पूछ रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा हो जाएंगे, जो मीठा खाना कड़वा हो जाएंगे, कड़वा खाना मीठा हो जाएंगे। आने वाले समय में जो धर्म को पाप मानेगा, पाप को धर्म मानेगा, ऐसी समय आ जाएंगे। आने वाले समय में सतयुग की समय थी, उसी समय में 10 जने का खेत एक जना रखवाली कर लेते हैं, 10 के खेत एक जन देख लेते हैं। लेकिन आने वाले समय में जो भी 10 जन के खेत में जो अनाज रहेंगे, वो एक जन घर जाएंगे, बाट देखेंगे, वो कब घर जाएंगे, मैं उसके खेत में से अनाज लाऊंगा, ऐसी समय आ जाएंगे, ऐसी दुर्भावना आ जाएंगे, ऐसी कलयुग आएंगे, घर कलयुग। तो सभी उसकी रहम सहम और रहनी गहनी और बोलना चलना खान पान सभी बदल जाएंगे उसी समय में। उसी समय में बचने के लिए हमको उपाय बताना, ऐसे करके कहा। तो सनक जी इतना प्रश्न करके चुप हुआ और सूत जी ने कहा, ठीक है, इसी समय में ऐसा उपाय है कि सूत जी ने एक क्षण आंख बंद करके देखा तो वो विचार किया कि उसके लिए क्या करना चाहिए। तो सूत जी ने ऐसा ग्रंथ बनाया
कि ऐसा ग्रंथ बनाया कि भगवत की रचना किया वो, भगवत की रचना करके और भगवत रखा और भगवत में उनका प्राण प्रतिष्ठ कर दिए, भगवत में प्राण प्रतिष्ठ हो गई। बोले सनक जी आने वाले समय में घर कलयुग आएंगे, तुम ये भगवत कथा कराना और भगवत कथा सुनाना, भगवत कथा सुना के सबका मन को रुकना और सबको मन को रुकना, सबको मन का श्रद्धा जागृत रखना, सबके मन में श्रद्धा को जीवित रखने के लिए भगवत ग्रंथा बनाया हो कि मैं ना तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, ना तो मैं इतने हिंदी बोल सकता हूँ और ना मैं मराठी बोल सकता हूँ, इतनी मैं तुर्की मुड़की मेरे को बोल के आते हैं वो बोल दिया। तो इसलिए सभी भाई बंधु सभी अपने आदिवासी है, उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी पंडाल के बाहर घूम रहे हैं वो सब पंडाल में बैठने की कृपा करें और मैं अपने भाषा में 2 शब्द और सुनाएंगे कि एक माइक लेन जरा आईडी दे कि सभी पंडाल में बैठे, सभी पंडाल में बैठने की कृपा करे और गुरु ज्ञान ग्रहण करने की कृपा करे। और जो पंडाल के बाहर जो फिर रहे हैं उसको मैं कह रहा हूँ कि पंडाल में आने की कृपा करें। जितने भी लोग बाहर खड़े हैं या पंडाल में बैठे और गुरु बाबू कतरी बारू बात देखा उन्हें बाजरी की बात समझने की कृपा करो। यह कहीं रोमने ने खेलने नहीं आई रही, यहाँ सारे कुछ वातावरण समझने आई रहा, 2 बात समझने आई रही समझ जाओ, जरा पंडाल में बैठे धीरे से आवी समझ ले कि एक समय असो होतो, असो घोर कलयुग आयु, घोर कलयुग आयु त्यार घोर कलयुग आने के बाद असो मन है कि आखान कि पूजा करना भी नहीं वारो है, भजन गाना भी नहीं वारो है और जो दान करना भी नहीं वारो है, ये सब उधर से असो लागने बाज्य तितेरिंग करता विचार करे कि अपने मन में असो है कि पूजा करने भावना भी मर गई और पूजा करने श्रद्धा भी अपने अंदर खत्म हो गई। फिर तीन श्रद्धा जहाँ तक अपनी श्रद्धा खत्म हो गई जहाँ तक अपन मनुष्य एक हिसाबे कहता कि शू जाए त्यारे अर्धो माणूस मरलो कहलो कहीं कि तीना काजे ये खबर रहता कि मैं काय कर रही हूँ। असो अपने अंदर जी श्रद्धा से भक्ति श्रद्धा भाव दया ये सब मर गई त्यार अपनो जीते जीव काय कहवाय मर जा कहवाय। अपने अंदर ना दया रही, अपने अंदर ना दान करने भावना, अपने अंदर ना कई सदविचार, ये सब अपने अंदर विचार करते अपनो जीते जीव मरी गया समझ जा। असो तेरें करता आपण काजे यो करने से कि गुरु करने से आपण काजे अपने अंदर श्रद्धा जागृत रहे, अपने अंदर चेतन जागृत रहे और अपने अंदर भाव और विचार वारलू रहे। एरें करता गुरु आपण काजे करने से और गुरु ऐसा कहले से कि जो गुरु नहीं करे ती तेरी मुक्ति नहीं हो सकती, गुरु बिना मुक्ति नहीं है। कि दोतरा भी पंडाल के बाहर फिरने वाले जाए इन्हों काजे आज तक भी यह गुरु महत्व काय से ये नहीं मालूम है। गुरु महत्व अगर जानता है तो पंडाल में आवेन बैठ जाए,
और गुरु ज्ञान ग्रहण करे कि दोसा तुम फिरे ने वो सब जो प्रवचन जो भी करने वाले तिंद्रो मन भी तो सब फिरतलो कि तीनों का देखिन अगर पंडाल में शांति ना बनाए बैठे ती जो प्रवचन देने वाला काजे असु विचार आवे कि मारी जी बात कहने बाजरिया ची बराबर समझने बाजरिया ती में से इन्हों काजे आगे बात समझाने से किसी समझने के बाद या श्रोतागण बच सकतला असो समझाने वाला काजे लागे कि अपन आज तक से कि सेवान महत्व नहीं जाने हंजू तक सेवा काय से दान करना काय से और दया करना से काय फल जोड़े और कि असो एक समय देवऋषि नारद जी उस तेरे मन में अपने असो या कोसा फिरी के असो भ्रम है गइलु कि का रे महाराज महाराज कहतला महाराज काजे महाराज काय हइतलो तो मेसे नहीं मालूम असो देवऋषि नारद जी भ्रम है गइलु कि महाराज काजे पाया पड़ती काय हइतो असे और महाराज भेटे ती काय हेतो से महाराज काजे अपने घर बुलाइन बठाड़ी खावड़ा देती काय हेतो से असो तेरु भरम है गइलु तिचुत भरम लेन देवऋषि नारद जी विष्णु भगवान से पुगलु विष्णु भगवान चा जाइन कहतलु कि हे श्री नारायण कि संत दर्शन करने से काय लाभ होइतलु और गुरु करने से काय लाभ होइतलो असु पूछलु तीना गाजे ती देवऋषि नारद जी यो प्रश्न पूछने के बाद श्री नारायण कहलु कि तो एक काम कर कि जो अपने एक राजा से इन राजा ने एक खेत से तीना खेतन धड़े एक आंबू से झाड़ सुकलू से तीना झाड़ पर एक काय बैठी शेवड़ी बैठी तुम्हें तीना काजे जान पूछ कि इना प्रश्न समाधान चू कर दे से फिर देवऋषि नारद जी कहे कि बराबर कहे हाँ बराबर ते तेरू समाधान करने करता तीना शेवड्यांचा गयू और धड़े जान उभो रही कि शेवड़ी बैठी तीना काजे पूछी है शैल्या कि संत दर्शन करने से काय लाभ होइतलो तुम्हें चू तत्रो आवाज समवते और देवऋषि नारद जी दृष्टि और तेरी दृष्टि आमने सामने होते ही शेवड़ी प्राण त्याग दे दलू ती शरीर त्यागी प्राण निकल जो और कहतलू कि मैं तो एक बाल ब्रह्मचारी से एन आज मारे हाथे में से पाप कराई दे दू विष्णु भगवान पछो गइलो और विष्णु भगवान काजे जाए कहतलू कि हे श्री नारायण तारा कहने से मैं गयू कि मैं आज एक पाप कर आई शेवड़िया काजे में बुलाई और तेरे सामने नजर करी तीचू मर गयू और मारा प्रश्न समाधान नहीं करियो तीचू कहे कि देख जो है गयो तुम एक काम कर न्यागो तू सीधू एक राजा से तीना राजा ने एक हाथी वन से जहाँ हाथी कुंडवाड़ो से जा भाई हाथीन वाड़ो हतो चा मोकली हाथीन वाड़ा में एक बच्चो हाथीन खेल रही हतो तीना बच्चा काजे जान पूछी जो तार प्रश्न समाधान कर दे से दो चौ चांगो तू फट